हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। अभी हम लोग महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ संबद्ध डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ एमए भूगोल दोनों सेमेस्टर का टूर भौगोलिक पर्यटन अभी हम लोग उज्जैन के जंतर मंतर वेधशाला के पास हैं। यह हमारे साथ श्री भरत पंडित जी हमारे ऑब्जर्वर हैं। यह पूरे जो बेस है जंतर मंतर का, समय और घड़ी का, अक्षांश देशांतर कर्क रेखाओं का, इसकी गहन जानकारी देंगे। यह हमारा पूरा कॉलेज का बैनर है, ये सारे हमारे छात्र हैं। यह जंतर मंतर संस्कृत का शब्द है। जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ होता है उपकरण या गणनों का यंत्र। जिस यंत्र से गणना की जाती है उसे जंतर मंतर कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है। साथ ही आपको बता दें, समय का बारीक अध्ययन पूरे विश्व में जब घड़ी का आविष्कार उस तरह नहीं हो पाया था, तब हमारे खगोल शास्त्र एस्ट्रोलॉजी इतनी विकसित थी। इस पूरे 5 तरह की पूरे भारत में जंतर मंतर है। उस 5 में से एक उज्जैन की है। यह 1725 से लेकर के 1730 में इसका कंप्लीट निर्माण हुआ था। राजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। जो यह कहा जाता है कि वास्तुकला मुगल दौर से आई थी, लेकिन यदि बारीक भारतीय वास्तु का अध्ययन करेंगे तो वास्तुकला में सबसे बड़े प्रेमी वास्तु के जय सिंह थे और उन्होंने इस तरह के निर्माण 5 जगह करवाया था। उन जंतर मंतरों में से एक है। सर अभी सारी डिटेल्स जानकारी हमारे छात्रों को देंगे। आदरणीय सर, घुमा लो सर जो बताएंगे ना बारीक से। हाँ, भूगोल, कुछ साइंस के, कुछ आर्ट के। आज तो देखो 1719 में राजा सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करा था। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इन वेधशालाओं का उद्देश्य बड़ा गूढ़ है। गूढ़ इस सेंस में है कि हमारे जो सीनियर्स थे, पूर्वज थे, वो सूर्य का प्रकाश और उसकी छाया से गणना करा करते थे। तो जो सूर्य का प्रकाश रहता है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसकी छाया बनती है, तो कैसे गणना की जाती है उसके बारे में ये हमारा यंत्र बताता है। तो विज्ञान की परिभाषा ये है कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कोई भी ज्ञान जो है वो सिस्टमेटिक होता है। उस सिस्टमेटिक में क्या होता है कि जो भी हम विज्ञान लेंगे उसमें उस जगह का प्रयोग होगा और उसकी थ्योरी होगी। तो प्रयोग में हम पहला यंत्र लेते हैं शंकु यंत्र। तो शंकु यंत्र से हमें क्या होता है कि वर्ष के बड़े दिन और छोटे दिन का प्रत्यक्ष ज्ञान जो है इसकी छाया से होता है। यह इसकी छाया बनी हुई है, दिख रही है आपको? जी। जैसे मेरी छाया बनी, ऐसे इसकी छाया बनी है। ये छाया क्या करती है कि 22 जून से लेकर 22 दिसंबर तक सरल लोलक के भांति दोलन करती है। जब अभी शंकु की छाया 22 जून को थी, वो सायन कर्क था, जहाँ आप लोग खड़े हो। अभी इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सायन कर्क के अंदर क्या होता है कि जब सूर्य की परछाई इस रेखा पर चलती है तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 22 जून जो है वर्ष का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। उसी दिन एक घटना और होती है। 22 जून को 12 बजे के 32 मिनट में सूर्य परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी बाय नेचर के अनुसार ये लंबवत होता है। तो हमें शून्य जो है छाया प्राप्त होती है, यानी उस दिन हमारी कोई छाया नहीं दिखाई देती। उस दिन इस घटना को देखने के लिए काफ़ी मीडिया और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो चूँकि ये मैंने बताया कि साइंस है, तो साइंस में जितनी तारीखें हैं इसमें अपन वेद कर सकते हैं, हम इसके रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब छाया 22 जून के बाद इधर आ गई। 21 मार्च 23 सितंबर ये जो कक्ष कहलाता है, ये भूमध्य रेखा है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पर 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ये जब छाया 22 दिसंबर को आती है, इसको बोलते हैं सायन मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस दिन क्या होता है कि 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन हो जाता है और सबसे बड़ी रात हो जाती है। उस वक्त तो कैलेंडर इतने प्रचलन में नहीं थे, यंत्रों के माध्यम से ही इस कार्य को किया जाता था। तो जब आप चाहो तो ये अपने स्कूल में भी बना सकते हो, कॉलेज में भी बना सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक चबूतरा बना के एक बीच में स्टैंड लगा दो और स्टैंड से धूप से जो प्रकाश आता है, जहाँ जहाँ छाया है उस पर 7 रेखाएं खींच लो।
तो आपके आजमगढ़ में वहाँ के अक्षांश देशांश से ये रेखाएं आ जाएगी, फिर आप इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। बड़ा सरल और बड़ा सस्ता उपकरण है। दूसरा इसके अंदर क्या रहता है कि इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट का है, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता। और तीसरा यदि इसको कोई कोलैप्स भी कर दे, ढा दे, तो हम इसको फिर से बना दें। ठीक है, ये तीनों व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त हैं। आप जिस जगह आए उसकी जगह एक आयथा है जहाँ से वरामीर जी आते हैं। वरामीर का काफ़ी बड़ा नॉलेज इस जगह रहा है। अब अपन चर्चा करते हैं सर्कल की। सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री, और हमारी राशियाँ होती है 12। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एडवांस एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है ना। इस एडवांस एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, 360/12, यानी एक राशि हो गई हमारी 30 डिग्री की। 0 से 30 डिग्री मेष राशि के, 30 से 60 वृषभ राशि के, ऐसे 330 से 360 मीन राशि के। अब हमारी राशियाँ खत्म हो गई। अब हम काय पे आ गए, नक्षत्रों पे। नक्षत्र काय के, डिग्री, मिनट और सेकंड के। तो 0 से 30 मेष राशि, तो अब वो आप जहाँ खड़े हो वो मकर राशि है। 21 मार्च को मेष राशि रहती है, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और ये मकर। इस प्रकार से सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में दोलन करता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में दोलन करता है। इसकी बड़ी विशेषता ये है कि हम ये जितनी तारीखें हैं हमारी, यहाँ पे मीडिया भी आता है, और इसके अनुसार ये करेक्शन क्या है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए हमने पूरा चार्ट बना रखा है। उस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि आज तारीख 14 है, तो हम जो घड़ी पढ़ेंगे उसमें हमको 33 मिनट ऐड करना है। तो जैसे हम 33 मिनट ऐड करेंगे तो हमें हमारी घड़ियों का समय आ जाएगा। उसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये प्रश्न आपके IAS में भी आता है और आपके एग्जामों में भी आता है। तो इस बात को थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि बहुत माइन्यूटली ये खेल खेला जाता है। जैसे 22 दिसंबर वर्ष का छोटा दिन है, तो आपको 20 देगा, 21 देगा, 23 देगा और 22 छिपा देगा। तो आपको 22 पे टिक करना है, समझ रहे। ये बहुत बारीक अध्ययन रहता है इस जगह का, तो ये ऑथेंटिक होता है। तो अपने को 33 मिनट अपन घड़ी में जोड़ते हैं। आइए, पट वीडियो पर खड़ी नहीं आती है। ये खूब अच्छे से खींचो, इसको भेजना, ठीक ना। सब कुछ में वो